एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत खुशी से होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो गाइज, आज की मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ मेरी पिगमेंटेशन कैसे गई थी। तो फुल जरूर वॉच करना। मेरे को 2 बार पिगमेंटेशन आई है, मैंने कैसे ठीक करी है मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपका पिगमेंटेशन चला गया है, नहीं गया है, कैसे गया है, आपको तो पिगमेंटेशन था ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रखे हैं। तो जिनको लगता है मेरे को पिगमेंटेशन नहीं था, वेल एंड गुड, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो मेरे को कितना पिगमेंटेशन था। इवन मेरे को जब पिगमेंटेशन की जो एक्चुअल फोटो है वो तो मेरे पास है ही नहीं। जब ठीक होने लगा तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनानी स्टार्ट करी। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो इम्प्रूवमेंट आने लगा है। तब मैंने ध्यान दिया कि हाँ ये ठीक हो। जब बहुत ही बुरी हालत थी तब तो उस टाइम में तो फोटो भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, क्योंकि खिंचवाती ही नहीं थी। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पिगमेंटेशन है। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दी हमने बाहर जाना बंद कर दिया है, बाहर जाने का मन नहीं करता है, पिगमेंटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, घर में ही पड़े रहना अच्छा लगता है, मैं कॉलेज गोइंग हूँ, ये है वो है, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। तो ये होता है, जिनको पिगमेंटेशन हुई है वही समझ सकते हैं, अदरवाइज तो बोलने वालों का बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल देते हैं। पर जिनको पिगमेंटेशन एक्चुअल में होती है या जिनका फेस का रंग बदलने लगता है, काला होने लगता है और उनको पता लगता है कि कैसा फील होता है, वही लोग उसको फील कर सकते हैं। तो मैंने भी इस चीज़ को फील किया है। तो आज मैं आपसे पूरी फुल डाइट जो मैंने ली है गाइज, देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये डाइट से ही जाती हैं। कि ये पिगमेंटेशन ऊपर से आई हुई चीज़ नहीं होती है कि आप बोलोगे कि सिर्फ ऊपर से आ गई है और ये ठीक हो जाए। ये अंदर से लेयर्स में रहता है और जब तक आपका अंदर से क्लींजिंग नहीं होगी, पिगमेंटेशन नहीं जाने वाला है। फेस पे कितना ही कुछ रगड़ लो, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे कितने एक्सपेरिमेंट करो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई और कुछ गलत बताते हैं, पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया इनके रिगार्डिंग, क्या होता है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैंने जो चीज़ें अपने ऊपर ट्राई करी है, जो मुझे लगा, मेरा जो फीडबैक है, मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ, जो जो मैं खुद से ट्राई करती हूँ। तो गाइज, मैंने बहुत सारी क्रीम्स, ब्लीच और इतने सारे फेस पैक मैंने ट्राई किए, पर मुझे कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर तरह के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, मेडिसिन भी खाई, अच्छा खासा पैसा भी लगाया। पर एक टाइम के बाद फिर मैं बैठ गई, मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं जाने वाली है, मुझे इनके साथ ही जीना पड़ेगा। पर क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज क्या आया, मैं आप सबको से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों भी अगर इससे लिंक कर सको तो करना, क्या पता आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो आप अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ सच में ये कैसे ठीक भी हो सकती है, कैसे आ भी जाती हैं। तो मेरे को ये पिगमेंटेशन, देखो हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पिगमेंटेशन आती है। पर मुझे जो आई थी आफ्टर डिलीवरी आई थी। स्कूल टाइम में मुझे पिंपल्स का इशू रहता था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ करती थी, एक टाइम था। तो उस टाइम पे और क्यूरियोसिटी रहती थी कि अरे सुंदर दिखना, प्यारा दिखना, हाँ अच्छा दिखना। पिंपल्स होते थे तो बड़ा बुरा लगता था, सारे दिन शीशे लेके बैठी रहती थी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, दबाना उसको। तो कुछ ये सब काम बहुत मैंने भी करके छोड़े हुए हैं। तब मैंने मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा लगाई थी, इतनी ज़्यादा लगाई थी, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रोज़ डेली मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठी रहती थी अपने फेस पे, जिसकी वजह से मेरे जो स्किन का जो ड्राइनेस थी वो इतनी बढ़ गई और सारा जितना भी जो नमी थी, जो ऑयल था, वो मैंने ख़त्म कर दिया। सिर्फ उस टाइम पिगमेंटेशन तो थे ही नहीं, सिर्फ पिंपल्स के लिए मैंने इतना ज़्यादा फेस पैक लगा लिया कि मेरे जो फेस की बची कुची जो ग्लो था, जो ऑयल था, वो मैंने सत्यानाश कर दिया पूरा उसका। ठीक है, अब बात करते, चलो वो टाइम तो हो गया, उस टाइम लगाया वगाया, छूते थे, निशान भी पड़ गए थे, पर धीरे धीरे चलो वो हटना स्टार्ट हो गए। फिर बाद में समझ में आया कि उनको टच नहीं करना है। इसके बाद गाइज, मुझे जो पिगमेंटेशन आई वो आफ्टर डिलीवरी आई। ठीक है, उससे पहले मेरे को पिगमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। पिगमेंटेशन जब आई मुझे, तब क्या होता है ना, मैंने ध्यान देना जब डिलीवरी के बाद, मेरे को डिलीवरी से पहले हल्का हल्का मुझे फेस में अपना कलर में चेंज आना स्टार्ट हो गया था, कहीं कहीं स्पॉट्स पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तब यहाँ पे चिक्स पे दोनों तरफ मेरे यहाँ पर आई थी और यहाँ पे आई थी, दोनों तरफ ये हल्की हल्की। तो मैंने तब ध्यान दिया, मैंने धीरे बढ़ने लगी। तब तो ध्यान नहीं गया, पर जब डिलीवरी के हो गए थे 7-8 महीने, ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, उस टाइम पिगमेंटेशन सडनली बढ़नी स्टार्ट हो गई। तब मेरा ध्यान गया, मैंने कहा यार ये तो बढ़ने लगी है, फेस कलर, मुझे लोग भी टोकने लगे कि तुम्हारे फेस पे एक ब्लैक ब्लैक होने लगा है, इसको अभी दिखा लो, ये बढ़ जाएगा। तब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने दिखाया स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाया, उन्होंने मुझे बहुत सारी तरह की क्रीम्स दी और बहुत महंगी महंगी क्रीम्स दी। वो सब क्रीम्स लगाई मैंने, धीरे धीरे। नाइट क्रीम्स थी, कुछ मॉर्निंग क्रीम थी, कुछ धूप में जाने से पहले की क्रीमें थी,
और मैंने वो सब लगाना स्टार्ट किया तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिले और मुझे ऐसा लगा मेरी स्किन और ज़्यादा खराब होती है। एक दो क्रीम ऐसी थी जिससे मेरी स्किन जो थी फटने लगी, मतलब ऐसे परत निकलने लगी, ऐसे निकालती थी तो निकल जाती थी। तो देखा मैंने वो निकल रहा है और रेडिश हो रही है स्किन और अंदर से और पिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। एक दो क्रीम ऐसी लगी जिनको लगाने के बाद मेरा स्किन का कलर जो है डार्क होने लगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने बोला अंदर से डिटॉक्स होगी बॉडी, धीरे धीरे होगा। वो भी मैंने खाई 6 महीने साल भर। उसके बाद मुझे लगा इससे भी ठीक नहीं होगा, काफ़ी पैसे लग जाते हैं इन सब चीज़ों में। साथ में घर में बहुत तरह के फेस पैक मैं खुद से ही लगाती रहती, जैसे कि बेसन लगा लिया, कभी कच्चा दूध लगा लिया, कभी दही लगा ली, ब्ला ब्ला बहुत कुछ मैंने ट्राई किया। जितना मैंने ट्राई किया मुझे नहीं लगता किसी ने ट्राई किया होगा। बस अच्छी बात ये रही, मैंने पीलिंग के लिए भी एक बार सोचा पर अच्छा हुआ मैंने नहीं कराई। और मुझे किसी ने बोला कि पीलिंग वीलिंग से अच्छा नहीं होता है, हो सकता है। और जब उन्होंने मुझे बताया टेक्निक कैसे करते तो मुझे डर लगा, लिटरली मुझे लगा और ख़राब ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा फेस को लेके मैं भी क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई फेस पे कुछ नहीं कराना है। इसके बाद क्या हुआ गाइज, मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग चल रही थी, 1.5-2 साल ऑलरेडी हो चुके थे और भी लंबा समय बीत चुका था। इसके बाद मेरे को पिगमेंटेशन और बढ़ती ही जा रही थी, मतलब मुझे उसमें कमी नहीं लग रही थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे को बॉडी में विटामिन D3 B12 की मुझे क्या हुआ, बॉडी में पेन रहने लगा। मीन्स मेरे पैरों में, मेरी कमर में पेन रहता था और लगता था सो जाऊं, लेजीनेस रहने लगी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा शायद हड्डियों में विटामिन, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे थी तो मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि कमी आ रही हो बॉडी में इस वजह से हो रहा है या हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो मैं गई हड्डियों के डॉक्टर के पास, बोन स्पेशलिस्ट के पास। तो उनको मैंने बताया अपना पूरा सिचुएशन कि मुझे थकान रहती है, मुझे लेटने का मन करता है, थोड़ा सा काम करती हूँ लगता है सो जाऊँ, नींद बहुत ज़्यादा आती है। और इस तरह की जो मेरी मतलब सिचुएशन थी मैंने उनको पूरा बताया। तब उन्होंने मुझे बोला कि फीड वीड जो है अब स्टॉप कर दो, काफ़ी दिन हो गए हैं। और पिगमेंटेशन का उससे कोई लिंक नहीं था, वो मेरी बॉडी में पेन की वजह से मैं गई थी। इसके बाद उन्होंने मुझे 2 तरह के टेस्ट लिखे, विटामिन D3 और B12 का टेस्ट लिखा। मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट भी करा लेते हैं। उन्होंने बोला ये टेस्ट कराओ, इस टेस्ट से आपका पता लग जाएगा। तो जैसे आपके सिम्टम है मुझे लग रहा है आपकी बॉडी में विटामिन B12 और D3 काफ़ी कम हो चुका है। मैंने कहा ओके। तो बोलते जनरली हम लोग लिखते नहीं है। पहले उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई थी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास बोला कि 1 वीक तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कुछ उन्होंने बैक की बताई, कुछ पैरों की बताई और उसके बाद अगर आराम नहीं आया तभी हम टेस्ट कराएंगे। मैंने कहा ठीक है ओके, डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं। फिर मैंने आगे वो एक्सरसाइज दबा के करी, जैसे मैंने बताया था इतनी बार करना है। वो मैंने यूट्यूब पे शेयर भी करी हुई है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कमर में, अगर किसी को कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। फिर क्या हुआ, वो एक्सरसाइज करी पर मुझे आराम नहीं आया। इसके बाद मैं दोबारा से गई तो उन्होंने बोला फाइनल टेस्ट ही करा लो। जब मैं टेस्ट करा के आई तो मेरा जो रिपोर्ट आई उसमें पता लगा D3 और B12 काफ़ी कम हो चुके हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, D3 मेरा 9 हो गया था गाइज। और जब जिसका 5 से नीचे आ जाता है उसको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं B12 के। D3 और B12 अगर कम हो जाता है तो इंजेक्शन भी लगते हैं इनके डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अनुसार। तो पर उन्होंने बोला कि आपका 9 है तो आप एक काम करो। उन्होंने मुझे 3 मंथ्स के लिए कैप्सूल्स दिए जो 1 इन अ वीक खाना होता है, मतलब कि 1 महीने में 4 कैप्सूल्स वो खाने होते हैं। वो आपके जो होते हैं विटामिन D3 की कमी को पूरा करते हैं। अब आप सुन लीजिए D3 का काम बॉडी में क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके लिए D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैंने उनसे बोला डॉक्टर आप मुझे कुछ अच्छे खाना बता दीजिए, कुछ डाइट प्लान बता दीजिए जिसके थ्रू जो है इसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो उन्होंने मुझे बताया इस चीज़ की कोई भी दवाई नहीं होती, ये सिर्फ आपको सूर्य की रोशनी से मिलता है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने खूब बढ़िया सूर्य की रोशनी लेनी शुरू कर दी। ये ध्यान नहीं किया कि मुझे सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इसके बाद मैंने बैठा, फिर बीच में फिर और मेरा बढ़ गया। बीच में जब मैं बैठने लगी 1-2 महीने बैठा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसके बाद फिर मैंने धूप में बैठना कम किया, मुझे लगा शायद सन टैनिंग भी होने लगी बॉडी में, तो मैंने उसको मतलब फेस पे मैंने कम किया। इसके बाद जब मैंने दवाई खानी शुरू करी तो दवाई खाते खाते जब मुझे 2-2.5 महीने हो गए तो गाइस मुझे B12 की कैप्सूल भी चल रहे थे, D3 की दवाई भी चल रही थी। साथ में डॉक्टर ने बोला कि अच्छा खाना खाओ, नट्स वगैरह खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ, जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होगा। मैंने कहा ओके। तो क्या हुआ, इसके साथ साथ में मैंने खाना पीने पे ध्यान दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डॉक्टर ने बताया था कि दवाई तो खानी खानी है, तो वो कैप्सूल तो खाना ही था, साथ में B12 भी चल रहा था। इसके साथ साथ फिर मैंने जो नट्स होते हैं, हमारे यहाँ एक सांधा बनता है, जो लोग कुछ लोग जानते होंगे, जैसे कुछ लोग लड्डू बनाते हैं बेबी होने के बाद, ऐसे एक सांधा बनता है। तो उसमें जो होता है वो ड्राई फ्रूट से बनता है, उसमें मखाने, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट ये सब डाल के बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने वो बनाया अपने लिए। मैं कहा चलो ऐसे तो खाया नहीं जाता है, तो कम से कम लड्डू के बहाने या चूरा टाइप से बना देते हैं उसको, तो उसके बहाने एटलीस्ट मेरे पेट में
न्यूट्रिशन। तो डॉक्टर ने मुझे बोला क्योंकि अगर आप खाओगे पियोगे तभी इस चीज़ में आराम मिलेगा, आपकी बॉडी में कमी हो गई है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा था फ्रूट्स खाओ, तो मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स पे तरफ पहले खाया, नहीं खाया, घर में है तो खा लिया, नहीं है तो नहीं खाया, जो ऐसे रहता था। फिर मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, मैंने कहा चलो भी डॉक्टर ने बोला तो अब तो खाना ही पड़ेगा। और मुझे डिफरेंस दिखने लगा अपनी बॉडी में, और मतलब पेन वेन भी धीरे धीरे आराम आने लगा। जब मैंने दवाई खाने के मतलब 1-2 महीने के बाद ही मुझे फ़र्क लगने लगा। इसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेरी पिगमेंटेशन थी वो लाइट पड़ने लगी, कहीं कहीं से फटने लगी, क्लीन क्लीन सा फेस, चेहरे पे ग्लो आने लग गया। तो गाइज मैंने ये देखा उन दिनों, बल्कि मैं फेस पैक भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ अच्छी डाइट ले रही थी। थोड़ा सा डॉक्टर ने बोलता थोड़ा घूमा फिरा करो, इससे डाइजेशन बढ़ेगा। आप थोड़ा, मैंने कहा डॉक्टर मुझसे उतना नहीं खाया जाता, मतलब पेट जल्दी थोड़ा डाइट का रहता है कम, थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है। तो बोल थोड़ा वॉक करो, थोड़ा घूमा करो। फिर मैंने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट किया, 30 मिनट से स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा शाम को पार्क में चले गए, थोड़े राउंड लगा लिए। तो गाइज ये थोड़ा सा हेल्दी फूड खाना स्टार्ट किया, फ्रूट्स ऐड किए मैंने थोड़े से, और थोड़ा ध्यान दिया खाने के ऊपर, जैसे कि दोपहर में प्रॉपर दाल चावल सब्जी बना ली, शाम को भी प्रॉपर खाना खा लिया। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो चेहरा था उस पर अलग सा चमक आने लगा, और मतलब चेहरे पे सब लोग मुझे टोकने लगे कि तेरा चेहरा तो क्लीन होने लगा, क्या लगा रही है आजकल। तो मेरे को तब पता लगा यार इसका ट्रीटमेंट है, इसका मतलब ये बॉडी में कमी की वजह से आता है। हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से ही होती है। तो जब मैंने ये सब ध्यान दिया तब मेरे को पता लगा यार ये तो मेरा चेहरा ही क्लीन होने लगा। और धीरे धीरे जब मेरी 3 महीने की दवाई पूरी हो गई वो मैंने स्टॉप करी, पर मैंने खाना मेंटेन रखा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखा, तो वो धीरे धीरे बना रहा, स्टेबल बना रहा, और मेरी पिगमेंटेशन चली गई। तो धीरे धीरे करते करते ये स्लो रहा, ऐसा नहीं बोलूँगी, पर हाँ जिन दिनों दवाई खाई 3 महीने मुझे काफ़ी जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होने लगा, तो बिल्कुल लाइट, मतलब आप समझो 50% जिसका चला गया हो फेस पे से, तो उसको तो दिखेगा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। पर मैंने वो डाइट नहीं छोड़ी, स्लो स्लो मैंने करती रही। इसके बाद मैंने और चीज़ें उसमें ऐड, जैसे कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि बोन्स के लिए क्या अच्छा होता है, मुझे क्या क्या मैग्नीशियम कैल्शियम कितना कितना बॉडी को चाहिए होता है, कितना प्रोटीन चाहिए होता है। तो मैंने उससे थोड़ा गूगल कर करके सीखा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इतनी दाल हमें खानी चाहिए, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, नट्स से क्या क्या मिलता है, ये चिया सीड्स क्या होते हैं, फ्लैक्स सीड्स क्या होते हैं, नट्स में सनफ्लावर क्या होते हैं, और इनसे कितना मैग्नीशियम मिलता है, कितना आयरन मिलता है बॉडी को। तो गाइज मैंने जब ये देखना शुरू किया, मैंने धीरे धीरे चीज़ें ऐड करती गई डाइट में, तो मेरी पिगमेंटेशन जाने लगी। तो मुझे एहसास हुआ कि पिगमेंटेशन जा सकती है लेकिन इंटरनल खाने पीने से। तो B12 और D3 की जो कमी थी जब वो मेरी पूरी हुई, उसके बाद शरीर में जो एब्जॉर्ब हुआ, मेरा जो अच्छा खाया पिया जो मेरे शरीर को लगना स्टार्ट हुआ, तब मुझे समझ में आ गया कि पिगमेंटेशन जा सकती है, और तो एक ही चीज़ से, वो है डाइट लगाने से आपको सपोर्ट मिलेगा। अब जिन लोगों की कुछ अलग रीज़न से आई हो, लाइक जैसे किसी की कुछ पीलिंग करवा ली है, किसी की टैनिंग की वजह से आ गई, किसी कभी कभी सन की वजह से भी लोगों में आ जाती है, सिर्फ धूप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से भी पिगमेंटेशन आने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसके बाद गाइज मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो गई। पर हुआ क्या, एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसी वीडियो में। पिगमेंटेशन ठीक हो गई, मैं बहुत खुश हो गई, ठीक हो गई। इसके बाद फिर से रूटीन में चेंज आ गया। रूटीन में चेंज कैसे आया, वही बिजी लाइफ स्टार्ट हो गई, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दे, क्योंकि ठीक हो गई थी। फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं कि अब तो ठीक हो गई है। फिर क्या हुआ, रूटीन में आ गई सिंपल, फिर वही रूटीन, ध्यान नहीं देना, खाने पे ध्यान नहीं देना, खाया खाया, नहीं खाया चला, फल है तो कभी खा लिया वरना नहीं खाया, पानी भी कम से कम काम में लगी तो पानी भूल गई, पानी मुश्किल से पूरे दिन में 1 या 2 गिलास पानी जा रहा है, सर्दी के मौसम में तो बस 1-2 ही गिलास जा रहा है। तो गाइस धीरे धीरे मेरे को पिगमेंटेशन फिर से दिखने लगी, वो भी 2-3 साल गैप रहा, इसके बाद मुझे फिर से पिगमेंटेशन दिखने लगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो फिर से आने लगी पिगमेंटेशन। तो फिर दोबारा से मैंने डाइट पे आई अपनी। जब पिगमेंटेशन दोबारा आने लगी, देखा मैंने तो फिर से, तो इसका मतलब ये कि आप जैसे जब ठीक हो जाए ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप 100% फॉलो करो, पर कुछ चीज़ें जैसे कि थोड़ा सा बेटर खाना खाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉडी में फिर से कमी आने लगी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर पिगमेंटेशन चली जाती है तो इसके बाद अगर आप फिर से बिल्कुल वर्स्ट हो जाते हो, बाहर का खाना पीना मैंने शुरू कर दिया, जंक फूड, पिज़्ज़ा, जा रहे हैं बाहर तो बाहर ही खाना खा रहे हैं, हर वीक पे बाहर ही खाना खा रहे हैं, मतलब घूमने गए तो मतलब घर में खाना ही नहीं है, दोपहर में निकले हैं तो हम शाम तक का खाना खा के ही आ रहे हैं, और पिज़्ज़ा बर्गर, घर में मैगी बहुत खाई है मैंने। और गाइज एक चीज़ मैंने अपने में ऐड किया, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर मतलब कहते हैं अमृत का अमृत है वो। कोकोनट वाटर से मुझे बहुत अच्छा लगा। कोकोनट वाटर मैंने गर्मियों में दबा के पिया, मतलब डेली सुबह एक पीती थी, या फिर सुबह या फिर शाम को चाय की जगह, क्योंकि मुझे चाय का लत थी। 2 टाइम मैं चाय पीती थी, एक मॉर्निंग में नाश्ते के साथ, एक शाम को।
अब मुझे कर दी थी चाय को स्टॉप, क्योंकि चाय से गैस भी बनती है और चाय अच्छी नहीं होती जो हम दूध वाली पीते हैं। तो फिर मैंने तो सुलेमानी चाय सीखी, वो मैंने बनाना स्टार्ट किया। अदरवाइज मैं कोकोनट वाटर मैंने कम से कम 2 महीने कंटिन्यू पिया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो कुल मिला के मैंने यही देखा गाइज, अगर आप अच्छा खाते हैं पीते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन चली जाती है। बाकी जो फेस पैक है वो अपर से काम करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल वेस्ट है या नहीं, वो भी काम करते हैं, आपकी स्किन को टाइटनिंग करते हैं, आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाते हैं। पर खाने पीने से आपकी अंदर से बॉडी क्लीन होती है, फिर ये पिगमेंटेशन अंदर से जाते 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 ऊपर तक आती है। और जब आप डाइट लेते हैं आपके अपने फेस पे ग्लो दिखने लगता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, अगर आप सोचोगे कि क्योंकि कुछ लोग, मेरे को मेडिसिन से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हुआ कंपैरिजन टू, क्योंकि मैंने वो B12 और D3, पर B12 और D3 भी मैंने ऐसे नहीं खाई कि मैं जाके मार्केट में गई और मैंने मेडिकल स्टोर से ली, नहीं, मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया, देन आई स्टार्ट, मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि खुद से लेनी स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं था। और गाइस उसके बाद मेरे बालों पे भी फ़र्क पड़ा, मेरे बालों में भी मतलब अच्छा घने होने लगे, टूटना बंद हो गया। अभी फिर से मेरे टूट रहे हैं बाल, तो मैंने आपको कल भी बताया इसके बारे में, मैंने बालों में आजकल क्या लगा रही हूँ। तो गाइस इस तरह से धीरे धीरे करके मुझे अपने में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लगा। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, जिसको मैंने आपको बताया कि मेरी पिगमेंटेशन इस तरह से गई है, तब मुझे विश्वास हुआ। इसलिए मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जा सकती है तो अच्छा खाने, लाइफ स्टाइल से, टाइम से सोना, टाइम पहले क्या था कि 2-2 बजे तक, 11-11, 12-12 बजे तक टीवी चल रहा है, खाना 10-10 बजे खा रहे हैं, रूटीन बिल्कुल ख़राब। सुबह उठी, नाश्ता बनाया, फिर इसके बाद फिर से सो गई, नींद आ गई, नींद पूरी नहीं होती थी। तो नींद, सोना, जागना, अच्छा पानी पीना, ठीक है, अच्छे से खाना, दही को ऐड करना, कोकोनट वाटर हो गया, प्रोटीन पे ध्यान देना, फ्रूट्स पे, छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ये धीरे धीरे जाएगी। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है कि आपने आज स्टार्ट किया तो अगले महीने आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ लोग मैसेज देते हमारी शादी है, मैं समझ सकती हूँ भाई, जिसकी शादी उसको फील होता है भाई मेरा फेस क्लीन हो जाए, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। पर गाइस ये धीरे धीरे ही जाएगा, वो भी अच्छे खाने पीने से, एकदम से नहीं जाएगा कि आप आज से फॉलो करें तो कल चला जाएगा। ये 6-6 महीने, साल भर लगने वाला है। मैं पहले ही बोलती हूँ, इस माइंड में बैठा लेना कि इतना टाइम लगेगा। और स्ट्रेस से आपको बचना है। स्ट्रेस बहुत 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 गंदी चीज़ है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो पिगमेंटेशन नहीं जाने वाला है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जितनी ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी आपके अच्छे हार्मोन सक्रिएट होंगे, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सो गाइस ये थी मेरी डाइट जिससे मैंने पिगमेंटेशन ठीक करी है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, डाइट प्लान मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे मैंने किया है। मेरी ओल्ड वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हुआ है, मैंने पूरा माई पिगमेंटेशन स्टोरी बताई हुई है। आज मैंने फिर से आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गाइज अगर आपको भी फ़ायदा होता है, वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।